नमस्कार दोस्तों, टॉक विद राजीव में आपका स्वागत है। आज हम बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक पर बात करने वाले हैं जो कि हमारे धर्म और विरासत से रिलेटेड है। तो हमारे पॉडकास्ट का आज का जो टारगेट है वो धर्म और विरासत है। और आज हमारे साथ बहुत ही फेमस ब्रजभक्त आचार्य श्री रमाकांत गोस्वामी जी मौजूद हैं, जो एक भागवताचार्य भी हैं, साथ ही साथ ब्रज विकास ट्रस्ट के ट्रेजरर भी हैं, उपाध्यक्ष हैं। राइट सर। तो कैसे हैं सर? आपका स्वागत है हमारी शो टॉक विद राजीव में। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण सर। आपसे बस कुछ चीज़ें इनिशियली जानना चाहूँगा कि सबसे पहले जो हमारा ये ट्रस्ट है ब्रज विकास ट्रस्ट, इसका विचार आपके दिमाग में कैसे आया? मतलब इसकी शुरुआत कहाँ से हुई? 5251वां वर्ष है भगवान के कृष्ण अवतार का। ये जो वर्ष है जी, इसमें 5251वीं हैप्पी बर्थडे ठाकुर जी की मनाई गई है। जी। तो 5251 वर्ष से ठाकुर जी ने ब्रज 84 कोस में जहाँ जहाँ जो लीलाएं करी जी, भगवान के पुत्र हुए, उनका नाम था प्रद्युम्न जी, और भगवान के जो पौत्र थे ग्रैंडसन, उनका नाम था अनिरुद्ध जी, और अनिरुद्ध के पुत्र थे, उनका नाम था श्री वज्रनाभ, ग्रेट ग्रैंडसन। अच्छा, श्री वज्रनाभ द्वारका से ब्रज में आए। अच्छा, और भगवान के प्रिय भक्त उद्धव जी से उन्होंने ब्रज 84 कोस के लीला स्थलों के बारे में जाना। कहाँ माखन चुराया, कहाँ पूतना मारी, कहाँ रास रचाया, कहाँ गौचारण किया जी, कहाँ झूला झूले, कहाँ होली खेली जी। तो उनके मन में भाव आया कि ये भगवान की जो लीला स्थल है इनको हमें स्थापित करना चाहिए। अच्छा। तो उनके पास धन की कमी थी, द्वारका से कितना धन ला सकते थे। तो पांडवों का जो पौत्र था महाराजा परीक्षित, उनके पास वो हेल्प लेने के लिए गए। परीक्षित के द्वारा धन की सेवा करी गई और बज्रनाभ जी के द्वारा ब्रज को पुनः बसाया गया। इसमें 4 महादेव जी, भूतेश्वर मथुरा में जी, गोपेश्वर वृंदावन में, चकलेश्वर गोवर्धन में, कामेश्वर कामवन में। 4 देव श्री हरदेव गोवर्धन में जी, गोविंद देव वृंदावन में, बलदेव दाऊजी में जी, और केशव देव मथुरा में। ऐसे ही उन्होंने अनेक लीला स्थलों के मंदिरों की स्थापना करी जी, और ब्रज 84 कोस की यात्रा की परंपरा डाली जी। उसके बाद 2081 वर्ष पहले राजा विक्रमादित्य हुए, जिनके नाम से विक्रम संवत्सर है। जी, जी। उन्होंने विश्व के सभी तीर्थों के साथ साथ ब्रज के तीर्थों का जीर्णोद्धार कराया। जी। उनके बाद आज के 500 वर्ष पूर्व श्रीमद वल्लभाचार्य महाप्रभु जी ब्रज में पधारे और उन्होंने ब्रज 84 कोस की यात्रा करी और जो प्रमुख तीर्थ हैं वहां बैठ करके श्रीमद भागवत महापुराण का पाठ किया और जहां जो लीला ठाकुर जी ने करी उन लीलाओं का स्मरण किया। और ऐसा भी कहते हैं कि इस कलयुग में भगवान प्रकट होकर के वो लीला उनके सामने दोबारा से की है। अच्छा। उसी शताब्दी में श्री चैतन्य महाप्रभु बंगाल में हुए, नवद्वीप में। अच्छा। वो भी ब्रज में पधारे और उन्होंने आकर के वृंदावन बसाया, राधा कुंड बसाया, कामन बसाया। उन्होंने भी ब्रज के डेवलपमेंट में बहुत बड़ी भूमिका निभाई। ये बात हो गई 500 वर्ष पहले। ठीक है। फिर उसके बाद 250 वर्ष के और 200 वर्ष के बीच में भरतपुर के जो राजघराने हैं उनके राज्य में गोवर्धन क्षेत्र आता था। ब्रज का 80% हिस्सा भरतपुर राजघराने में आता था, 20% ग्वालियर राजघराने में आता था। अच्छा। तो भरतपुर राजा के द्वारा मानसी गंगा का जीर्णोद्धार जी, कामन में विमल कुंड का जीर्णोद्धार, मथुरा में जमुना जी के घाटों का जीर्णोद्धार, बहुत सारे काम भरतपुर राजा के द्वारा किए गए। ठीक है। और उन्हीं से प्रेरित होके या भगवान की प्रेरणा से दतिया के राजा, ग्वालियर के राजा जी, होलकर वंश के राजा, होलकर वंश, और अवागढ़ जी, अवागढ़ एक राजसी स्टेट है जी, जी, उनके द्वारा राधा कुंड कृष्ण कुंड बनाए गए। ये राजाओं के द्वारा काम किए। अच्छा। 21वीं शताब्दी में जी, आज के 50 वर्ष पूर्व जी, मेरे पूज्य पिताजी जो मेरे सदगुरुदेव भी हैं जी, यशोदा अवतार श्री श्रीजी बाबा महाराज जी, उनके द्वारा ये कार्य प्रारंभ किया गया। ब्रज के तीर्थों का जीर्णोद्धार, अनेक जगह कुंड खुदवाए,
जी। अनेक जगह कुंडों पे घाट बनवाए, अनेक जगह जो तीर्थों में जाने के रास्ते हैं उन पर पत्थर के द्वार बनवाए, क्योंकि पैदल चल के जब आदमी आता है और थोड़ा सा भी वो फालतू चल जाए तो एनर्जी वेस्ट हो जाती है, थक जाता है। ठीक बात। द्वार के होने से उसे संकेत मिल जाता है कि मुझे इसी रास्ते पे चल के अपने लक्ष्य पर पहुंचना है, और पहुंचते हैं। द्वार बहुत काम कर रहे हैं, उन्होंने 100 जगह ये काम कराया। मंदिरों का जीर्णोद्धार, कुंडों का, सरोवरों का जीर्णोद्धार, द्वारों का निर्माण, रैन बसेरा, प्याऊ, कहीं कुएं खुदवाए, कहीं वृक्ष लगवाए, कहीं चबूतरे बनवाए, यात्री थक करके आकर के कहाँ बैठेगा वो व्यवस्था करी जी। पूज्य श्री जी बाबा महाराज ने 11 बार 84 कोस की यात्रा पैदल करी। अच्छा। तो वो जानते थे कहाँ क्या सुविधा होनी चाहिए, और उन्होंने ये काम प्रारंभ करे, हमें ये विरासत में मिले। अच्छा। सन 2005 में मुंबई के निवासी एक थोड़ा सा मैं आपसे जानना चाहूंगा कि उस समय, जिस समय उन्होंने यात्राएं करी 84 कोस की इतनी सारी, तो तब तो सुविधाएं भी नहीं थी, तो वो कैसे करते थे? मतलब उनके साथ वो क्या? बहुत परिश्रमी थे। जब बैलगाड़ियों से सामान जाता था जी, फिर ट्रैक्टर ट्रॉली शुरू हुई। अच्छा। उन्होंने पहली यात्रा 1975 में करी, फिर 1978 में करी जी, फिर 2081 में, फिर 1981 में जी, 1984 में, 1990 में, 1999 में। 1999 में मैंने पहली यात्रा उनके साथ करी। हो। फिर 2002, फिर 2005, फिर 2008, फिर 2011, फिर 2014। 2014 उनकी आखिरी यात्रा थी जी जी। उसके बाद हमने 2019 में करी और फिर इस वर्ष करी। अच्छा। 2005 में हमारे साथ आदरणीय श्री विश्वनाथ जी चौधरी जो अग्रवाल हैं जी, बम्बई के सेठ हैं, उन्होंने बाबा के साथ 84 कोस की यात्रा करी, और बाबा के द्वारा जो काम कराए जा रहे हैं उनको बहुत अच्छे लगे, और उनकी इच्छा हुई कि कोई बड़ी संस्था बना करके बड़े स्तर पे ये काम किया जाए, क्योंकि एक जीवन में ये काम संपन्न होने वाला नहीं है, बड़ा काम है। 84 कोस माने 250 किलोमीटर के रेडियस में फैला हुआ। ठीक बात है। श्री राधा रानी ने उनके ऊपर कृपा करी, उनका मेरा मिलना, आपसी परामर्श, और हम दोनों ने ही मिलकर के इसका नाम रखा ब्रज विकास ट्रस्ट। अच्छा। वो उसके संस्थापक अध्यक्ष जी, मैं संस्थापक सचिव। हम दोनों ने मिलकर ट्रेन चलाई, वो ड्राइवर, मैं गार्ड। अच्छा। फिर हमें लोग मिलते गए और काफिला बनता गया जी। श्री गुरु शरणानंद जी महाराज, उन्होंने ऐसा आशीर्वाद दिया, धन की कभी कमी नहीं पड़ेगी, तुम आगे बढ़ते रहो, तुम्हारा काम नहीं रुकेगा। अच्छा। 2006 से हमने काम शुरू किया, आज तक काम चल रहा है। तो मैं आपसे ये जानना चाहूंगा कि अभी जो हमारा ट्रस्ट है, इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? केवल खाली मंदिर, सरोवर, कुंड, इनका ही विकास करना है, या कुछ और भी इसका उद्देश्य है? सनातन धर्म के 2 स्तंभ हैं, आधार जी। एक ग्रंथ और दूसरे तीर्थ। ग्रंथ में लिखा है राम जी का जन्म अयोध्या में हुआ। क्या प्रमाण है? काल्पनिक तो नहीं है, नहीं, तीर्थ बताएगा। राम जन्मभूमि है, सीता रसोई है, हनुमानगढ़ी है, मणि पर्वत है, कनक भवन है। तो जो ग्रंथ में लिखा है, जितना वाल्मीकि रामायण में तीर्थों का वर्णन है, जितना रामचरितमानस में तीर्थों का वर्णन है, वो सारे तीर्थ हम अयोध्या जाकर के देख सकते हैं। इसी प्रकार वाराह पुराण, महाभारत, ब्रह्मवैवर्त पुराण, श्रीमद् भागवत महापुराण जी, गर्ग संहिता, गोपाल चंपू, वल्लभ संप्रदाय के अनेक ग्रंथ, और गौड़िया संप्रदाय के, निम्बार्क संप्रदाय के अनेक ग्रंथ, उन सब में जितने तीर्थों का वर्णन है, उन तीर्थों को हम खोज रहे हैं और उनका जीर्णोद्धार हम करा रहे हैं। तीर्थ होंगे तो सनातन इतिहास बताया जाएगा कि ये मंदिर ये लीला करी तब बना। जब तीर्थ ही नहीं होंगे, किसी से कहा जाएगा अपनी दादी का ध्यान करो, ठीक बात है, और दादी उसके जन्म से पहले मर गई, तो वो दादी की कल्पना भी नहीं कर सकता कि दादी मोटी थी, पतली थी, कैसी थी। ठीक बात है। जब हमारे ये तीर्थ और मंदिर होंगे जी, तब हम अगली पीढ़ी को बताएंगे कि बेटा ये ठाकुर जी का वो स्थल है जहाँ माखन खाया था, जहाँ भगवान को उखल से बांधा गया था, यहाँ लाला झूला झूला था, यहाँ राधा रानी सखियों के साथ अपने हाथ धोई थी, पीली पोखर हो गई। बरसाने में पीली पोखर का जीर्णोद्धार हमने कराया। अच्छा। तो मैया ने पीले हाथ कर दिए राधा रानी के, तो राधा रानी ने वहां आकर के हाथ धोए तो पीली पोखर हो गई। ब्रजवासी ने उसका नाम पीली पोखर रख दिया। श्री रमेश बाबा ने हमको आज्ञा करी इसका जीर्णोद्धार कराओ। अच्छा। तो ब्रज विकास ट्रस्ट के द्वारा उसका जीर्णोद्धार कराया गया।
जब ये तीर्थ बचेंगे तो ही सनातन धर्म बचेगा। जी भविष्य में बताया क्या जाएगा, ठीक बात है। बचाया जाएगा अभी तो बताया जाएगा। ठीक बात है। अच्छा आजकल मतलब अप्रोक्स आपके कितने मंदिर हैं जिनका अभी तक आप जीर्णोद्धार करा चुके हैं? जी, हम करीब 60 मंदिर जी और 20 कुंड और 5 बड़े सरोवर, अच्छा लगभग 85 जगह हम जीर्णोद्धार सेवा कर चुके हैं। और 5 मंदिरों में वर्तमान काम चल रहा है। साल में 3-4 मंदिरों का जीर्णोद्धार एक वर्ष में हो जाता है। अच्छा। ठाकुर जी की बड़ी कृपा, काम ऐसा कराते हैं कि अगले 50 वर्ष उसमें कोई मेंटेनेंस नहीं आए। अच्छा। पूरा पत्थर का काम, धरती से लेकर के शिखर तक, गुंबद तक पत्थर लगाते हैं। अच्छा। रंग पेंटिंग नहीं करानी पड़े। हाँ, और जिन बड़े मंदिरों में, बहुत जो बड़े मंदिर हैं जिनमें दीवारें 300-300 फुट लंबी हैं, 400-400 फुट लंबी हैं, वहाँ पहले से ही प्लास्टर हो रहा है, वहाँ हम कलर कराते हैं। फिर आगे जरूरत पड़ती है तो हमने एक मेंटेनेंस टीम भी बनाई हुई है। अच्छा। और हम मेंटेन भी कर रहे हैं। ओके।